चलो ठीक है, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो पहले मैं हल्का सा रिवाइज़ करवा रहा हूँ क्योंकि आज हमें ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं इसके कन्वर्जन के साथ साथ। तो बस मैं फॉर्मूला रिवाइज़ करवा रहा हूँ। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला आपको लिखवाया था क्या, ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन या नेट इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, तो बोलते रहोगे याद है। तो सेकंड फॉर्मूला लिखवाया था नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA या डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला लिखवाया था मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT या फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस NIT। फिर इसमें आपको ये फॉर्मूला बताया था कि जो NFIA होता है उसका अपना एक छोटा फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और NIT जो होता है उसका अपना एक फॉर्मूला होता है छोटा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। और 2 स्टार पॉइंट्स बताए थे। 2 स्टार पॉइंट ये थे, वो ऊपर लिख देता हूँ कि नेशनल इनकम को कौन से एग्रीगेट से संबोधित करते हैं, NNPFC, और डोमेस्टिक इनकम को NDPFC। और टोटल वैसे आपको बताया था 8 एग्रीगेट्स हो सकते हैं अलग अलग अलग। वो याद है, पूरी स्टोरी सिखाई थी। 3 घर हैं, पहला होता है ग्रॉस या नेट, दूसरा होता है नेशनल प्रोडक्ट या डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और तीसरा होता है मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। और बाकी अगर किसी को ये याद हो, जो स्टेप सिखाई थी कि जो फाइंड करना है वो कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट साइड में, और जो गिवन होता है वो NDPFC। और टोटल वैसे आपको बताए थे 8 एग्रीगेट्स हो सकते हैं अलग 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 अलग। वो याद है, पूरी स्टोरी सिखाई थी। 3 घर हैं, पहला होता है ग्रॉस या नेट, दूसरा होता है नेशनल प्रोडक्ट या डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और तीसरा होता है मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। और बाकी अगर किसी को ये याद हो, जो स्टेप सिखाई थे कि जो फाइंड करना है वो कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट साइड में, और जो गिवन होता है वो राइट साइड में। तो मतलब इस तरह का हमने पिछली कक्षा में कारनामा करा था। तो उसी कारनामे की एक समरी सी है, ताकि हम जब आज क्वेश्चंस करें, और साथ साथ करवाऊंगा देखो सारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करना, जिसको अगर जल्दी हो जाए तो भी मतलब बातें मत करना, बाकी मैं साथ साथ करवाऊंगा, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूले थे, ओके। चलो ठीक है, तो मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर पहले 1 से शुरू करेंगे। इसमें लिखा है GDP MP इज इक्वल टू 4300, इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू 200, सब्सिडी इज इक्वल टू 60, ठीक है। फाइंड GDP FC। तो देखो, जो हमें फाइंड करना है, देखो बातें नहीं, बच्चा शुरू, फिर बातें। जिसको आता है मेरे भाइयों वो भी शांति से करे, जिसको नहीं आता उसको भी शांति से मेरे साथ सीखने दें। तो जो फाइंड करना है वो आपको कहाँ लिखना है, LHS में, GDP FC। और जो आपको गिवन होता है, GDP MP गिवन है, उसको कहाँ लिखना है, RHS में, राइट हैंड साइड में, ठीक है। फिर अब किस किस को याद है स्टेप कैसे सिखाया था, कंपेयर करना, इक्वेट करना है। हाँ, LHS में लिखा है ग्रॉस और RHS में भी लिखा है ग्रॉस, तो कुछ नहीं करना, याद आ गया। LHS में लिखा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और RHS में भी लिखा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो कुछ नहीं करना। और तीसरा, LHS में लिखा है फैक्टर कॉस्ट। अब जल्दी से फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ। हाँ, MP माइनस NIT, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये बेसिकली इक्वेट हो गया दोनों साइड्स, ठीक हो गया जी, फॉर्मूला ओके। चलो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो GDP MP तो दे रखा है 4300, ठीक है, माइनस, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसका मैंने अभी बताया था, अपना फॉर्मूला क्या है, हाँ, उसका अपना फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, राइट। बस इस मैथमेटिक्स को सॉल्व कर लीजिए, 4160, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो 4160, तो सही आंसर जरूर लिख लेना हर क्वेश्चन का, सो दैट बाद में आपके पास भी रहेगा, ठीक हो गया। चलो तो पहले जो शुरू के 5-6 क्वेश्चन हैं वो छोटे छोटे ऐसे ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है NDPFC इज इक्वल टू 2300, इनडायरेक्ट टैक्स 100, सब्सिडी 120, फाइंड NDP MP। तो जो भी फाइंड करना है उसको LHS में लिख लो, NDP MP, और जो गिवन है NDPFC उसको RHS में लिख लो। पहले इतना काम कर लिया। अब दोनों साइड कंपेयर करो, LHS और RHS, नेट और RHS में भी नेट, कुछ नहीं करना। उसके बाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इधर भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो कुछ नहीं करना। अब जल्दी से मार्केट प्राइस का फॉर्मूला सुनाओ, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, ठीक है। तो अब सबको पहले फॉर्मूले बनाने आ गए भाइयों, चलो थैंक गॉड। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो NDPFC है 2300 प्लस, अब NIT दे नहीं रखा, तो इसका अपना फॉर्मूला क्या है, हाँ एक बार वो बोल दो ताकि ना बच्चों को याद हो जाए। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, राइट। तो इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 2280, चलो ठीक, ओके। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3, GDP FC 2600, डेप्रिसिएशन 200, फाइंड डोमेस्टिक इनकम। तो जो फाइंड करना है उसको LHS में लिखते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट बताओ, वेरी गुड, NDP एड FC, शाबाश। और जो गिवन है उसको RHS में लिख लो, GDP FC। अब कंपेयर करते हैं। नेट इज इक्वल टू, नेट का फॉर्मूला सुनाओ, सही, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। बाकी DP और DP तो ऑलरेडी इक्वेटेड है, और FC और FC भी ऑलरेडी इक्वेटेड है, तो फॉर्मूला कंप्लीट। चलो तो कोई दिक्कत तो नहीं, चलो थैंक गॉड, ठीक है। तो ये आपको दिया है 2600, ये आपको दिया है 200, तो आंसर आ गया 2400, ठीक है। तो सबको समझ आ रहा है बेसिक।
क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें लिखा है नेशनल इनकम इज इक्वल टू 1100, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 500, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 400, फाइंड GNPFC। तो जो फाइंड करना है वो LHS में लिख लो, और जो गिवन है आपको नेशनल इनकम गिवन है, तो नेशनल इनकम का एग्रीगेट बताओ। हाँ, NNPFC, ठीक है, तो ये गिवन है। अब इक्वेट करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। पहला लिखा है ग्रॉस, ग्रॉस इज इक्वल टू मतलब नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर इधर लिखा है नेशनल प्रोडक्ट और इधर भी लिखा है नेशनल प्रोडक्ट, तो कुछ नहीं करना। इधर लिखा है FC और इधर भी लिखा है FC, तो कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब धीरे धीरे आप अपना फॉर्मूले बना पाओगे, ये बता दो बस। चलो ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। NNPFC दे रखा है 1100 प्लस, अब डेप्रिसिएशन दे नहीं रखा, तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला अपना क्या था, एक ग्रॉस माइनस नेट। ठीक है, तो 500 माइनस 400, ठीक है, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके 1200। चलो ठीक है, तो क्लियर हो रहा है सब बच्चों को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 रजिस्टर में करना है, ये रजिस्टर में सॉल्व करना है आपको। इसमें लिखा है NDP-MP इज इक्वल टू 3000, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा इज इक्वल टू 400, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा इज इक्वल टू 350, फाइंड NNP-MP। तो जो फाइंड करना है पहले LHS में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, और हमें क्या गिवन है, NDP-MP गिवन है, तो इसको RHS में लिख लेते हैं। अब फॉर्मूला आपको दूँ एक बार अपने खुद बनाने के लिए, तो बताओ क्या बन गया फॉर्मूला, ठीक है, प्लस NFI। बस 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 देवी, बस बच्चे को मैं पूछ रहा हूँ, A फॉर, बच्चा कह रहा है एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, वो नहीं, मैं जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना ही बता। हाँ, फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, वैल्यू नहीं पूछ रहा। फॉर्मूला ओके हो गया, किसी को डाउट तो नहीं? चलो ठीक है। अब NFI आपको वैसे डायरेक्टली दे नहीं रखा, ठीक है, तो एक बार इसका फॉर्मूला अपना क्या था, फीफा माइनस फीटा, तो फीफा 400 माइनस फीटा 350। चलो इसको सॉल्व कर लो, 3050, तो क्लियर हो गया। चलो एक क्वेश्चन और आएगा 6, जिसमें बस सिंगल कन्वर्जन चलेगा, 7th ऑनवर्ड फिर डबल कन्वर्जन करना रहेगा, ठीक है। तो 6th और एक देखते हैं। 6 में है GNPFC इज इक्वल टू 2500, फीफा इज इक्वल टू 250, फीटा इज इक्वल टू 330, फाइंड कह रहा है GDPFC। तो GDPFC को LHS में लिख लो। GNPFC हमको दे रखा है, तो बताओ फॉर्मूला, ठीक है, माइनस NFI, ठीक है। फॉर्मूले से सब बच्चे संतुष्ट, ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2500 माइनस NFI ये डायरेक्टली दे नहीं रखा, तो इसका अपना फॉर्मूला क्या, फीफा माइनस फीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो भाइयों बहनों, ब्रैकेट ओपन हो गया, 2580, ठीक है। चलो तो 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ ये बताने के लिए कि आप संतुष्ट हो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब फॉर्मूले बन रहे हैं हम अपने आप, चलो ठीक है, और बनाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सवाल ये सब आपके लिए लाए हैं ताकि फॉर्मूले आप बनाकर सीख लोगे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 से देखो, कलर चेंज हो गया ना क्वेश्चन का, तो ये कलर चेंज होने का मतलब है अब एक लेवल ऊपर। तो अब लिखा है क्वेश्चन 7 में NNP-MP इज इक्वल टू 4000, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 200, फीफा इज इक्वल टू 400, फीटा इज इक्वल टू 450, फाइंड GDP-MP। तो वो LHS में लिख लो, और हमें दे रखा है NNP-MP, इसको लिख लो RHS में। तो मैं बनवा देता हूँ, बिल्कुल आप चिंता मत करना, हाथ छेप के करना है। तो बस कंपेयर कर लो, LHS में लिखा है ग्रॉस इज इक्वल टू नेट, क्या है आगे, प्लस डेप्रीसिएशन। अब फिर अगला कंपेयर करो, अगला दे रखा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFI है, वेरी गुड। और तीसरा दे रखा है मार्केट प्राइस, और इधर भी मार्केट प्राइस ही है, तो कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 4000 प्लस डेप्रीसिएशन 200। अब NFI ये डायरेक्टली दे नहीं रखा, तो उसका अपना फॉर्मूला क्या, फीफा माइनस फीटा, ठीक है। नहीं नहीं वो सब मत बताओ, पहले सॉल्व तो करना है। फिर अब इसको सॉल्व करके क्या आ गया, 4250, ठीक है। चलो तो बोलो बच्चों, समझ आ गया? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बस फटाफट अब बेंच ऐसे ही चलाते रहो, आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
तो ऋषभ बाबू बातें तो नहीं कर रहे। GDPFC इज इक्वल टू 3,500 कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये किस चिड़िया का नाम है? हाँ वेरी गुड, ये डेप्रीसिएशन का ही दूसरा नाम होता है, ठीक है, याद रखना है। फिर इनडायरेक्ट टैक्स 300, सब्सिडी 250, फाइंड NDP-MP। चलो तो LHS में लिखो NDP-MP इज इक्वल टू GDPFC दे रखा है, अब फॉर्मूला बनाते हैं। नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन, उसके बाद DP इज इक्वल टू, इधर तो DP ही है, और तीसरा MP इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। तो देख लो आप संतुष्ट हो? अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। GDPFC है 3,500, डेप्रीसिएशन है 200, नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली नहीं दे रखा, तो इसका अपना फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 3150, 3250, 3250, चलो 3350, श्योर या 33? चलो ठीक है, तो यहाँ तक पहले करो, फिर मुझे बताओ यहाँ तक ओके है? चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, धीरे धीरे करेंगे, जल्दी नहीं करना है, धीरे करना है, जो स्लो करेगा उसको चॉकलेट दूंगा आज। चलो हाँ, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू 2500, हाँ धीरे धीरे करना है, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम 2500, फीफा इज इक्वल टू 250, सब्सिडी 150, फीटा 340, GST 120। अच्छा GST ये क्या है? हाँ GST मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो फाइंड करना है NNP-MP, ठीक है। अब ध्यान से मेरे साथ करना, उसको LHS में लिख लो। अब हमें गिवन क्या है? डोमेस्टिक इनकम, हाँ डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है NDP-FC। अब बिल्कुल धीरे धीरे दोबारा देख लो, अब कंपेयर करना है, देखो नेट इज इक्वल टू, इधर तो नेट है छोड़ दो, फिर नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आगे बोलो, प्लस NFIA, हाँ। फिर तीसरा है मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, हाँ। तो जब फॉर्मूले याद होंगे अच्छे से तो अपने आप बन जाएगा। चलो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये दे रखा है 2500। अच्छा NFIA आपको डायरेक्टली नहीं दे रखा, तो NFIA का अपना फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा। तो फीफा है 250 माइनस फीटा है 340, और NIT भी डायरेक्टली नहीं दे रखा, तो NIT का फॉर्मूला बोलो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसमें क्या है? GST, ठीक है बस, और सब्सिडी कितना है? 150। चलो अब इस गणित को सॉल्व करते हैं। -90 प्लस ये हो गया -30, तो कितना आएगा? बस अब निकला, अब बस ये सब, मैं तो आंसर का वेट कर रहा था, अभी दोनों को भी देखो कैसे दूर दूर भगाता हूँ। तो यही आ रहा है, एक बार मैथमेटिक्स देख लो, 2380। चलो कलर चेंज तो नहीं हो गया? हो गया, ब्लू सा आ गया, कलर चेंज, ओके। क्वेश्चन 10, तो अब और सतर्क रहेंगे अब तो बिल्कुल। GDP-MP 5500, डेप्रीसिएशन 250, फीफा 150, फीटा 120, सब्सिडी 300, सेल्स टैक्स, अच्छा सेल्स टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। फाइंड नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम मतलब क्या निकालना है? ठीक है NNP-FC, ठीक है। तो LHS में लिख लेते हैं, और हमें गिवन है GDP-MP, ये गिवन है। चलो अब फॉर्मूला धीरे धीरे मैं ही बनवाता हूँ, चलो पहला वाला मैं बनवाता हूँ। तो पहले बोलो नेट इज इक्वल टू, वेरी गुड, ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। फिर अगला फॉर्मूला बोलना नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, वेरी गुड, DP प्लस NFIA। फिर तीसरा फॉर्मूला बोलना FC इज इक्वल टू MP माइनस NIT, बहुत बढ़िया, बस तो फॉर्मूला सही बन गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो GDP-MP आ गया 5500, तो गिवन है माइनस डेप्रीसिएशन 250। अब NFIA दे नहीं रखा,
हाँ, तो NFIA का अपना फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा, और NIT भी नहीं दे रखा डायरेक्टली, तो NIT का अपना फॉर्मूला ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स सेल्स टैक्स माइनस सब्सिडी। चलो तो ये मैथमेटिक्स सॉल्व कर लेते हैं। 5500 माइनस 250 प्लस 30 माइनस 80, तो 5500 माइनस 250 प्लस 30 प्लस 80 ब्रैकेट ओपन हो गया, तो कितना आ रहा है प्लस 110। तो ये गणित सॉल्व करके कितना आ जाएगा भाइयों 5360। ठीक है, तो 5360। तो आपको मेन चीज़ समझिए क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बनाना। फॉर्मूला बन गया तो फिर वैल्यू ठीक हो गया, लिख लिया आंसर। चलो अगला करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू 1500, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 200, सब्सिडी 150, फीफा 40, नेट इन्वेस्टमेंट 160, इनडायरेक्ट टैक्स 140, फीटा 65। फाइंड GNP/MP निकालना है, तो इसको LHS में लिख लेते हैं। और गिवन क्या है, गिवन हाँ डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है NDP/FC। चलो फॉर्मूला आपसे पूछूंगा, अब आप तैयार। अब हर क्वेश्चन में फॉर्मूला आपको बताना है। देखो 10 क्वेश्चन में मैंने बताया, अब आप बताओ। तो पहले ग्रॉस का फॉर्मूला सुनाओ, ग्रॉस इज इक्वल टू, वेरी गुड। फिर नेशनल प्रोडक्ट का सुनाओ, वेरी गुड। और आखिरी फॉर्मूला सुनाओ, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, वेरी गुड। तो अब आप भी चैंप हो गए, ठीक है, मैं तो हुई। तो वैल्यू पुट करते हैं। NDP/FC में 1500 प्लस डेप्रीसिएशन डायरेक्टली नहीं दे रखा, ठीक है। तो GNP/MP फाइंड करवा रहे हैं। बच्चा कह रहा है सर ये क्यों लिखा, क्योंकि वो फाइंड करना है। अच्छा, तो डेप्रीसिएशन का अपना फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस माइनस नेट, ओके। प्लस NFIA का अपना फॉर्मूला, ठीक है, फीफा माइनस फीटा। और प्लस NIT का अपना फॉर्मूला, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ओके। अब ये गणित करते हैं सॉल्व। प्लस 40 माइनस 25 माइनस 10, तो 1505 लग रहा है शक्ल से, तो है ना 1505, ठीक है। ठीक है, तो 1505। चलो बहुत बढ़िया, तो ठीक हो गया, समझ आया। Hello, I'm Jasmine from Gurgaon and I have secured 98.8% in my 12th boards। और मैं सारा क्रेडिट पराग सर एंड RKG इंस्टीट्यूट को देती हूँ। मैं पहले 11th में सर को यूट्यूब पे फॉलो करती थी एंड 12th में मैंने उनके डिजिटल बैच को ज्वाइन किया। एंड सर का पढ़ाने का तरीका इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग। वो जो हम लोग की थॉट प्रोसेस होती है वो उसी टाइम समझ जाते हैं, और जो हमें डाउट्स दिमाग में लग रहे होते हैं वो देन एंड देयर वो क्लियर कर देते हैं। एंड लास्ट तक सर हमारा सपोर्ट किया थ्रू आउट द ईयर। सर ने हमारे डाउट्स लिए, हमें सारे रिविजन करवाया, चाहे MCQ हो चाहे रिटन पेपर हो, सब सर ने बहुत अच्छे से करवाया थ्रू आउट द ईयर। एंड आई रियली वांट टू थैंक पराग सर एंड RKG इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अब आप मुझे रोकना जहाँ ना समझ आए, मैं अब इस फ्लो में चलता रहूँगा कि आपको सबको समझ आ रहा है, ठीक है। अब जहाँ ना आए वहाँ आप रोकोगे तब मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं तो मानता रहूँगा कि समझ आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन 12 करते हैं। NNP/MP इज इक्वल टू 2600, सब्सिडी 60, डेप्रीसिएशन 100, फीटा 45। फाइंड GDP/FC। और इसमें गिवन क्या है, NNP/MP, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला बनाते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रीसिएशन, फिर DP इज इक्वल टू NP माइनस NFIA, और FC इज इक्वल टू MP माइनस NIT, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं 2600 प्लस डेप्रीसिएशन 100, अब माइनस NFIA तो नहीं दे रखा, तो उसका अपना फॉर्मूला, फीफा है ही नहीं तो ज़ीरो लिख लो, तो फीफा माइनस फीटा, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। जो चीज़ नहीं होगी वो ज़ीरो लेनी। फिर NIT का अपना फॉर्मूला, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं है तो 0 माइनस 60, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो करो गणित, 100 माइनस 45 माइनस 60,
तो ये हो गया 2700 प्लस 45 प्लस 60, तो कितना आ गया 2700 प्लस 105, 2805। तो देख लो कहीं गलत तो नहीं कर दिया मैंने, ठीक है 2805, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो 12 क्वेश्चन कर लिए। 13वें पे चलते हैं, 13वें पे चलते हैं, आ जाओ। GNPFC इज इक्वल टू 3500, सब्सिडी इज इक्वल टू 70, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 80, नेट इन्वेस्टमेंट 65, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू 35, फाइंड NDP-MP। ठीक है, तो पहले तो LHS में लिख लो NDP-MP इज इक्वल टू, और हमें गिवन है GNPFC, तो वो RHS में लिख लेते हैं। चलो अब फॉर्मूला सुनाओ। नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू NP माइनस NFIA, वेरी गुड। फिर मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, वेरी गुड। तो बस पहले तो बन गया फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। GNPFC है 3500 माइनस डेप्रिसिएशन डायरेक्टली नहीं दे रखा, तो डेप्रिसिएशन का अपना फॉर्मूला क्या, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। उसके बाद माइनस NFIA कितना दे रखा है, फीफा माइनस फीटा, तो करने की जरूरत नहीं, उसने डायरेक्टली क्या दे रखा है 30। नेट फैक्टर इनकम अब देखो टू अब्रॉड, चलो तो गुस्सा नहीं करना, ठीक है, नाराज़ नहीं होते। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है, तो जितने भी बच्चे अपने आप को समझते हैं बादशाह, तो वो थोड़ा थम जाना यहाँ पर। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है क्या, क्या ये NFIA दे रखा है क्या, नहीं, ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है। हाँ, इसका मतलब आपके NFIA की जो फिगर है वो आपको -35 लेनी है। तो मैं स्टार लगा रहा हूँ पहले इस बात पे कि ठीक है भाइयों बहनों, क्योंकि आपको समझाया था नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब होता है कि पैसे बाहर ज़्यादा गए हैं, तो ये NFIA नहीं है 35, इसका मतलब है उल्टा कि 35 नेगेटिव है। ओके चलो ठीक है, बाकी समझे समझे, नहीं तो आप जानो। उसके बाद प्लस NIT तो डायरेक्टली नहीं दे रखा, तो उसका फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है, तो 0 माइनस 70, तो 3500 माइनस 15 प्लस 35 माइनस 70, तो कितना हो गया 3500 प्लस 20 माइनस 70 माइनस 70, 3450। ओके, तो सही आंसर आ गया 3450। चलो ठीक है, तो समझ आया। अब एक दो क्वेश्चन आपको दूं, मतलब पहले आप ट्राई करना, आंसर बताना, फिर अगर सही होगा तो मैं भी कर लूँगा। चलो, तो एक क्वेश्चन 14 है, थोड़ा सा आप इसमें आप आगे बढ़ के ट्राई करना। इसमें दे रखा है NDP-MP 4000, डेप्रीसिएशन 100, नेट इनडायरेक्ट टैक्स -55, NFIA -45, फाइंड GNPFC। ठीक है, तो निकाल के ट्राई करो आप भी, मैं भी इतने बस लिख रहा हूँ। तो GNPFC फाइंड करना है, ठीक है ना, और NDP-MP दे रखा है, ठीक है। तो करो, पहले आप करो, 2.5 मिनट बाद मिलते हैं। तो पहले फॉर्मूला बताओ, चलो। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रीसिएशन, NP इज इक्वल टू DP प्लस NFIA, और FC इज इक्वल टू MP माइनस NIT। चलो, तो ये काम तो हो गया सही। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। NDP-MP है 4000, डेप्रीसिएशन है 100, NFIA कितना दे रखा है -45, और NIT कितना दे रखा है -55। ओके, तो बस इस गणित को सॉल्व करें तो मेरा तो आ रहा है 4110। ठीक है, सही आ रहा था, इसका मतलब आपका 4110। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में लिखा है GDP-FC इज इक्वल टू 1800, CFC मतलब डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 45, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू -150, सब्सिडी इज इक्वल टू 90, फाइंड NNP-MP। ठीक है, तो NNP-MP को LHS में लिख लेते हैं।
इज इक्वल टू GDP-FC दे रखा है। चलो फॉर्मूला सुनाओ। नेट इज इक्वल टू, ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, वेरी गुड, और मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, वेरी गुड। तो देखा आज आप चैम्प हो जाओगे आज। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। GDP-FC 1800 माइनस डेप्रीसिएशन दे रखा है 45 प्लस, अब NFIA कितना दे रखा है ये आप बताओ, -150 है ना। तो ये वो क्लासिक गलती है जो गली मोहल्ले में हर दूसरा बच्चा कर रहा है ना। ये वो क्लासिक गलती है जो चीतापना करने वाले बच्चे करते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि हमें NFIA -150 दे रखा है, जबकि NFIA तो दे ही नहीं रखा आपको -150। उस टर्म में का नाम है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, वो तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है आपको -50। समझ गए भाइयों बहनों? तो यही क्लासिक गलती करता है बच्चा। तो फिर से स्टार बना रहा हूँ। तो NFIA -150 नहीं है, NFIA उल्टा +150 है। हाँ, NFIA उल्टा +150 है। तो प्लस सिंबल बनाते नहीं तो मैं खाली 150 लिख रहा हूँ, स्टार। ठीक है, लो जी। अब कह रहे नहीं आया भाई। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब है कि इंडिया में मान लो आए 850 और इंडिया से गए मान लो 700, तो आप क्या कहोगे? राइट, तो आप कहोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहोगे। लेकिन अगर मुझे टू की भाषा में बताना हो कि नहीं ज़बरदस्ती है नेट फैक्टर इनकम टू बताओ कितनी है, तो क्या कहोगे? -1। तो मैंने ये दे रखा था, समझ गए? हाँ, तो मैंने दे ही उल्टा रखा था ना, मैंने दे ही रखा था नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो आपको तो इसको इंटरप्रेट करना है कि इसका मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, +150। तो यही तो मेरी चाल थी आपको फंसाने की। तो क्लियर हो गया? प्लस NIT दे नहीं रखा तो इसका फॉर्मूला कितना, ठीक है, IT माइनस सब्सिडी। ओके, तो इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 1815 पक्का लिख दूँ? ठीक है, तो 1815 ओके, सही आ रहा है बच्चों का भी। चलो ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल इनकम इज इक्वल टू 2400, इनडायरेक्ट टैक्स 45, फीफा 80, डेप्रिसिएशन 10, फीटा 95, सब्सिडी 95, फाइंड GDP-MP। चलो तो GDP-MP निकालते हैं और RHS में लिख लेते हैं। नेशनल इनकम दे रखा है मतलब क्या, NNP-FC। ठीक है, अब फॉर्मूला सुनाओ। ग्रॉस इज इक्वल टू, वेरी गुड, DP इज इक्वल टू, वेरी गुड, और MP इज इक्वल टू, वेरी गुड। चलो तो ये हो गया फॉर्मूला। अब NNP-FC तो दे रखा है 2400 प्लस डेप्रीसिएशन है 10, NFIA दे नहीं रखा तो फीफा माइनस फीटा, ठीक है, और NIT भी दे नहीं रखा तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। -15 -50 ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, +15 -50 तो कितना आ गया, 2375 फाइनल। यही आ रहा है? ठीक है, 2375, बहुत बढ़िया। तो बोलो मज़ा आ रहा है चेप चेप के करने में? तो समझ आ भी रहा है? चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है जी, GDP-FC इज इक्वल टू 1800, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू 1700, फाइंड डेप्रीसिएशन। ओ गॉड, ये तो कलर भी चेंज हो गया। हाँ, कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, तो इसका मतलब अब तो ये कुछ और गड़बड़ करवा रहा है। अब क्या करें, अब तो GDP-FC भी दे रखा है और डोमेस्टिक इनकम भी दे रखी है, मतलब LHS और RHS दोनों दे रखी है, कुछ दोनों ही गिवन है। अब क्या करें, तो कुछ भी लिख लो LHS में, GDP-FC लिख लो चलो LHS में, और डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या, NDP-FC। ठीक है, तो अब फॉर्मूला बनाओ पहले। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रीसिएशन। ठीक है, बाकी DP तो सेम ही है और FC भी सेम ही है।
चलो तो उसको छोड़ देते हैं। तो GDP-FC है 1800, NDP-FC है 1700 प्लस डेप्रीसिएशन। जी, तो डेप्रीसिएशन 100। ठीक है, तो मतलब ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है आपसे कुछ और निकलवा। हाँ, फर्स्ट फार्मूले का क्वेश्चन। उसके बाद चलो 18th, GDP-FC इज इक्वल टू 1800, नेशनल इनकम इज इक्वल टू 1450, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 500, फाइंड NFI। तो लिख लेते हैं पहले। तो GDP-FC को LHS में लिख लो, नेशनल इनकम को क्या लिखना है? NNP@FC। ठीक है, अब बनाइए फॉर्मूला, ग्रॉस इज इक्वल टू, ठीक है, DP इज इक्वल टू NP माइनस NFI है, बाकी FC तो बराबर है तो कुछ नहीं करना। तो GDP-FC दे रखा है 1800, पुट कर दो। नेशनल इनकम दे रखा है 1450, तो पुट कर दो। डेप्रीसिएशन दे रखा है 500, तो पुट कर दो। NFI ये दे नहीं रखा तो वो तो फाइंड कर लेंगे। तो क्या आ रहा है सॉल्व करके? क्या माइनस? NFI LHS में ले जाओ और 1800 को RHS में ले जाओ, तो कितना आ गया NFI? 150। ओके, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। इसमें लिखा है जी, नेशनल इनकम इज इक्वल टू 1100, CFC 25, FIFA 60, फीटा 80, GDP-MP 1380, फाइंड NIT। चलो तो आपसे पूछता हूँ, तो पहले LHS में क्या लिखूँ? ठीक है, नेशनल इनकम को क्या बोल सकते हैं? NNP-FC। ठीक है, लिख लो। और RHS में क्या लिख लूँ? GDP-MP। ठीक है, फॉर्मूला बनाओ अपने आप। नेट इज इक्वल टू, ठीक है, NP इज इक्वल टू, ठीक है, और FC इज इक्वल टू, ठीक है। चलो तो फॉर्मूला बन गया। अब वैल्यू पुट करते हैं। NNP-FC दे रखा है 1100, GDP-MP दे रखा है 1380, डेप्रीसिएशन मतलब CFC दे रखा है 25, NFI हमको डायरेक्टली नहीं दे रखा, तो NFI का अपना फॉर्मूला FIFA माइनस फीटा, बाकी माइनस NIT तो फाइंड करना है। अब इस गणित को सॉल्व करो। 235। ठीक है, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंट, लॉक कर दिया जाए। ठीक है, तो NIT को पहले LHS में ले जाते हैं, 1100 को RHS में ले आते हैं, तो ये बच गया 235। ठीक है, तो NIT आ गया 235। ठीक है, क्लियर हो गया वाला भी? तो गलत तो नहीं कर रहे हम? चलो फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 और कर लेते हैं। 20 में लिखा है, GDP-FC इज इक्वल टू 1900, नेशनल इनकम इज इक्वल टू 1650, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 500, FIFA इज इक्वल टू 880, फाइंड फीटा। चलो तो पहले LHS में क्या लिख लेते हैं? GDP-FC, और RHS में, ठीक है, नेशनल इनकम मतलब NNP-FC। ठीक है, अब फॉर्मूला बनाओ, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रीसिएशन, DP इज इक्वल टू NP माइनस NFI, बाकी FC तो बराबर है तो कुछ नहीं करना। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। GDP-FC इज इक्वल टू 1900, NNP-FC इज इक्वल टू 1650 गिवन है, डेप्रीसिएशन 500 ये भी गिवन है। अब NFI नहीं दे रखा, तो इसका अपना फॉर्मूला क्या? FIFA माइनस फीटा, तो FIFA है 880 और फीटा 0 नहीं है, फीटा तो फाइंड करना है, फाइंड फीटा, तो हमको क्या फाइंड करना है? फीटा, तो उसको x लिख लिया है ना, वही फाइंड करना है ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके जल्दी से बताओ आंसर। श्योर, कॉन्फिडेंट, लॉक कर दिया जाए। तो इधर का कितना आ रहा है? 1320,
1270 प्लस एक्स है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1900 माइनस 1270 630, ठीक है। तो मतलब यही आ रहा है सबका। चलो, तो मज़ा आया, ठीक है। तो बस रिवाइज अच्छे से करना, नेक्स्ट क्लास में फिर और करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच।